ड्रामा के स्टार्टिंग में जब रोज की आंख खोलती है तो वो वापस से खुद को किडनैप पाती है। 10 सेकंड सोच रही होती है, 1 सेकंड मैं तो गू के हाथों मारी गई थी, तो फिर मैं किडनैप कैसे हो सकती हूँ। तभी ये सिनेरियो देख कर उसे याद आता है ये सब कुछ तो उसके साथ 3 साल पहले हुआ था, जब गुंडों ने यहाँ पे रोज और जीजी दोनों को किडनैप कर लिया था। उसका बॉयफ्रेंड गू यहाँ पर उसे बचाने के लिए आता है, बट वो कह तो रहा था कि वह रोज को बचाना चाहता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जीजी को वहाँ से सेव करके लेकर के आता है। अब रोज इस बार ही वो सेम गलती नहीं करने वाली थी। इस बार भी गू जैसे ही कहता है कि वो रोज को सेव करना चाहता है पहले इन दोनों में से, तो रोज उसे कहती है नहीं नहीं, तुम्हें जीजी जो कि तुम्हारे स्टेप सिस्टर है उसे सेव करना चाहिए, उसे लेकर के जाओ। गो यहाँ पर जीजी को सेव कर लेता है और रोज को झूठ झूठ कर कह रहा था कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रैंसम मनी लेकर के आता हूँ। रोज को पता था कि ऐसा वो कभी नहीं करने वाला है। अब जो कुछ है उसे खुद को ही सेव करना है। उसके लाइफ में ना तो कोई और है, ना ही प्यार करने वाले पेरेंट है। इकलौता गू था जो कि उसने पिछले जन्म में उसे धोखा दिया था। उसका अफेयर उसी के स्टेप सिस्टर के साथ चल रहा था। अब जब रोज रिबर्थ लेकर के आई हुई थी, अब इससे बात है कि वह सारी बातों को जान रही होती है। गो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जैसे ही यहाँ पर वो गुंडे लोग उनके जाने के बाद रोज के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करती है, तो रोज उसे कोऑपरेट करने की एक्टिंग करती है और वो गुंडे लोग उसका हाथ खोल देते हैं। रोज मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस इंसान पर अटैक करके वहाँ से बाहर निकलने लगती है, लेकिन नीचे उसके और दोस्त लोग खड़े थे। रोज को वहाँ से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वो लोग उसे घेरते हुए बिल्डिंग की छत पर लेकर के जाते हैं। रोज सोचती है कि शायद अब उसका मरना लिखा हुआ है, लेकिन गुंडों के हाथों मरने से बेहतर है कि वो बिल्डिंग से जंप कर जाए। जैसे ही वो वहाँ पर जंप करने वाली थी, तभी मिलिट्री के सारे फोर्सेज यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे रोज को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। उनमें से एक उनका लीडर हुओ भी था, जो कि इस कहानी का हीरो था। रोज हुओ को नहीं पहचानती थी, लेकिन उससे एक अजीब सी फैमिलियरिटी फील हो रही होती है। वो यहाँ पर उन गुंडों से रोज को बचाता है, हालांकि इस चक्कर में वो खुद भी इंसर्ट हो जाता है। रोज उसका शुक्रिया अदा करती है। वो अपने बंदे को रोज को वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसके पैर में चोट लगा हुआ है। लेकिन फिर जब रोज चल नहीं पा रही थी, तो वो खुद ही उसे उठा के लेके जाता है। उसके ट्रीटमेंट के बाद रोज हो के बारे में पूछ रही थी। रोज खुद एक डॉक्टर थी, उसने देखा था कि हो इंजर्ड हुआ है, लेकिन ये लड़की उसे उसके टेंट में जाने नहीं दे रही थी। अब रोज अपने सेवियर को भला कैसे ही छोड़ सकती थी, तो वो हो को ढूंढते हुए उसके टेंट में एंटर कर जाती है, जहाँ पर कि वह खुद ही अपने चोट पर दवा लगा रहा था। उसके टेंट में लड़की का आना अलाउड नहीं था। रोज वो को कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, दैट्स वाई मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए आई हुई हूँ। और वह रोज का हो का यहाँ पर फर्स्ट ऐड करने लगती है। वो फर्स्ट टाइम किसी लड़की के इतने क्लोज गया था, उसने तो अपने टेंट में भी लड़की का आना अलाउ नहीं करके रखा था, क्योंकि ये उसका पर्सनल एरिया था। रोज को ये बात ही नहीं पता था। वो तो हो को बस अपना एक सेवियर समझ करके उसका हेल्प कर रही थी। जब वो हो के पास जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने हो को पहले कहीं देखा है क्या। उसे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो पहले भी उससे मिल चुकी है। वो हो की टीममेट उसके पीछे पीछे आती है रोज को रोकने के लिए, लेकिन उन दोनों को वहाँ साथ में देख करके वो खुद ही ऑकवर्ड होकर के चली जाती है। फर्स्ट ऐड करने के बाद रोज हुओ से पूछती है आखिरकार उस लड़की का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों था। हुओ कहता है क्योंकि मेरे टेंट में लड़कियों का आना अलाउड नहीं है। रोज उसे सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि उसे पता नहीं था, लेकिन वो एक पेशेंट को ऐसे छोड़ नहीं सकती, तो ऊपर से वो पेशेंट तो मेरा सेवियर है। फिर वो रोज़ को एयरपोर्ट लेकर के जाता है ताकि वो अपने शहर निकल सके। वहाँ पर उसने रोज़ के लिए टिकट बुक कराया था, क्योंकि रोज़ के पास उसका फ़ोन नहीं था, जिस वजह से वो उसे पैसे दे पाए। लेकिन वो हो का नंबर मांगती है ताकि जब वो अपने सिटी पहुँचेगी तो वो हो को पैसे ट्रांसफ़र कर सके। वो उसे मना कर देता और कहता है कि नहीं, ये थोड़े से पैसों की से ज़रूरत नहीं है। रोज़ से कहती है ऐसे कैसे, अब तुम एक तो मेरे सेवियर ऊपर से मेरे टिकट भी बुक करा रहे हो, अब इससे बात है कि मैं तुम्हारा एहसान इतना तो लेके नहीं रख सकती। तभी वहाँ पर गू और जीजी आ जाते हैं। गू रोज़ को देख कर के पूछने लगता है कि वो यहाँ कैसे आई। रोज़ कहती है क्यों, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सेव करने के लिए आओगे, लेकिन तुम तो जीजी को लेकर के एयरपोर्ट आए हुए हो। लगता है कि तुम मुझे छोड़ने के इरादे में थे। गू और जीजी का फेयर चल रहा है, ये बात रोज़ को रिबर्थ लेने की वजह से पता चल चुका था। जीजी कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो तुम्हें बचाने के लिए आ रहे थे। रोज़ हंसते हुए कहती ओह, मुझे नहीं लगा था कि किडनैपर ने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। खैर जो भी हो गू, मैं तुमसे अपनी इंगेजमेंट तोड़ती हूँ, दोबारा मुझे
अपनी शक्ल मत दिखा देना। गो को सोच रहा होता है कि रोज़ इतने सालों से उसे इतना प्यार करती है, भला वो उसे छोड़ करके कहाँ ही जा सकती है। हो को देख कर वो सोच जाता है कि आदमी जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, बट वो भी यहाँ पर हो को पहचान नहीं पाता है। और रोज से कहता है चलो अब जब तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। रोज से कहती है ये कोई मेरी फैमिली नहीं है, जैसा कि तुम देख रहे हो ये मेरा एक्स फियांसे है और वो अपनी स्टेप सिस्टर के साथ ही मुझे चीट कर रहा था, तो फिर ये मेरी फैमिली कैसे हुई। वो उस पर भड़कने लगता है कि वह क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज हंसते हुए कहती है अच्छा सच सच बताना तो क्या तुम जीजू को पसंद नहीं करते हो। वो इस बात पर चुप हो जाता है। अब इससे बात है कि रोज जो कह रही थी वो सही कह रही होती है। उसने गो से अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया था और वो अपने रास्ते निकल जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट गो सोच रहा होता है कि रोज़ सिर्फ हार्ड टू गेट प्ले कर रही है, क्योंकि उसने उसे किडनैपर के पास छोड़ करके अपनी स्टेप सिस्टर जीजी को जो सेव कर लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोज़ ने अब हमेशा हमेशा के लिए गो को छोड़ दिया है। वो घर पहुंचती है जहाँ पर कि गो की ग्रैंड मदर से कह रही थी कि वो गो से एंगेजमेंट तोड़ रही है। इस बात पर ग्रैंड मदर कहती है अब तक तो सब कुछ सही था, तुम तीनों बाहर ट्रिप पर गए थे, फिर अचानक से क्या हो गया। रोज़ कहती है कुछ नहीं ग्रैंड मदर, बस मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। ग्रैंड मदर उसकी बात मान जाती है। एंगेजमेंट तोड़ने के लिए वो रेडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब इससे बात है जब दोनों में प्यार नहीं है तो फिर क्या ही फ़ायदा रहने का। जीजी कह रही होती है रोज़ अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हो तो मैं गो से डिस्टेंस कर लूँगी। रोज़ कहती हो कमन ड्रामा बंद करो। ऐसा कह के वो वहाँ से निकलती है। तभी उसे उसके घर वालों का कॉल आ रहा था। उसकी मम को पता चल चुका था कि रोज़ ने गो से एंगेजमेंट तोड़ लिया। वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर थी, तो वो उन्हें घर बुलाती है गुस्से में। रोज अभी घर जा ही रही थी कि रास्ते में एक इंसर्ट ओल्ड लेडी को देखती है। कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा था। रोज़ यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाती है और उस लेडी को हॉस्पिटल भेजती है। भला किसी को मरने के लिए कैसे ही ऐसे छोड़ सकती थी। लोग हेल्प नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों की एक्टिंग भी करते हैं पैसे ऐंठने के लिए, लेकिन रोज़ ज़्यादा ध्यान नहीं देती और एम्बुलेंस को कॉल करके उस लेडी को हॉस्पिटल भेज देती है। जब वो घर जाती है तो रोज़ की स्टेप सिस्टर और उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रहे थे। कह रहे होते हैं कि तुमने गो से एंगेजमेंट क्यों तोड़ लिया। इस बात पर रोज़ उसे कहती है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा है और उसे उसके साथ शादी नहीं करना है। उसके स्टेप फादर उसे कहते हैं ठीक है अगर तुम उससे शादी नहीं करना तो हम तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स करा रहे हैं। रोज़ कहती है जिस लड़के से आप मेरी शादी करा रहे हो वो एक नंबर का प्ले बॉय है। उसकी बहन का कहना था क्या फ़र्क पड़ता है, वो अमीर तो है ना, इतने सालों से हमने तुम्हें पाला है, भले ही तुम हमारे असली डॉटर नहीं हो लेकिन तुम्हें हमारा एहसान तो चुकाना पड़ेगा। इस बात पर रोज़ साफ तौर से मना कर देती है। वो मन ही मन डिसाइड कर लेती है चाहे जो भी हो जाए वो उस इंसान से तो शादी नहीं करेगी। ये लोग उसे प्रॉफिट के लिए भला कैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने फैमिली से लड़ जाती है ये कहते हुए कि मुझे उस इंसान से शादी नहीं करना। उसकी माँ उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि इतने सालों से हमने तुम्हें पाला और ये एहसान तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। रोज़ इन चीज़ों से तंग आ चुकी थी। वो वहाँ से चली जाती है ये सोचते हुए कि शायद ये कभी घर उसका था ही नहीं, उसका पैर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ था। तभी रोज़ को हॉस्पिटल से कॉल आता है। 1 मिनट को रोज़ खुद घबरा जाती है कि कहीं सच में वो कोई फ्रॉड तो नहीं था, बट वो कहती है कि जिस लेडी की उसने जान बचाई है उसे थैंक्स बोलने के लिए मिलना चाहती है। हालांकि रोज़ जाना नहीं चाह रही थी लेकिन काफ़ी फोर्सफुली बुलाने पर उसे जाना पड़ता है। रोज़ वहाँ पर जाती है तो वो लेडी उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है, उसे शुक्रिया अदा करती है। उसके साथ साथ उसकी बहू भी यहाँ पर आई हुई थी। वो दोनों पूछ रहे थे कि क्या रोज़ का कोई बॉयफ्रेंड है। रोज़ कहती है कि नहीं अभी अभी मैंने अपना एंगेजमेंट तोड़ा है क्योंकि मेरे फियोंसे ने मुझे चीट किया था और मैं यहाँ पर अब सिंगल हूँ। तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लेडी कहने लगती है कि मेरा एक पोता है, वो मिलिट्री में है और वो काफ़ी खूबसूरत है और सिंगल भी है, अगर वो चाहे तो उससे इंगेज हो सकती है। अब सारे क्राइटेरिया तो हो से ही फिट हो रहे थे। कुछ सोचने के बाद रोज उसे कहती है ठीक है उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, यूँ ही वो हाँ तो नहीं कह सकती ना एक स्ट्रेंजर से अचानक से इस तरीके से शादी करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसे कहती है ठीक है मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो वो लेडी उसकी बात मान जाती है। रोज़ अपनी कंडीशन अच्छे तरीके से जानती थी। वो जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इंतज़ार करने का, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर मैंने इस तरीके से हाँ नहीं कहा तो फिर आगे चल करके उसके लिए पंगे हो सकते हैं। वो जो इंसान जिससे कि उसकी फैमिली उसकी शादी कराना चाह रही है वो तो और भी ज़्यादा बकवास है। इसी वजह से वो सोच रही होती है कि शायद उसे तो हाँ कह ही देना चाहिए। वो लोग कहते हैं ठीक है तुम सोच समझ लो, हम तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हैं। और फिर रोज़ वहाँ से चली जाती है ये सोचते हुए कि उसे जल्द से जल्द इस बात का डिसीजन देना होगा। ना जाने अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो वो आगे क्या करेगी, क्योंकि उसकी फैमिली तो ज़बरदस्ती उसकी शादी कर ही देगी। रोज़ के जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो ही इस इंसान का पोता था।
वो लोग हो को कॉल करके बोल रहे होते कि उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में है, और हो को वो लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते कि हो के लिए उन लोगों ने एक लड़की ढूंढ ली है, बेहतर होगा कि वो इंगेज होने के लिए हाँ कह दे। वो मना कर रहा होता है क्योंकि वो इस टाइप के मैरिजेस में, इस टाइप के रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं था। ग्रैंड मदर से समझाती हैं कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, बाकी यहाँ पर उस लड़की के बारे में हम वहीं पर बात करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मेरी सेवियर है और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। दैट्स वाई वो लोग हो को उससे शादी करने के लिए फ़ोर्स कर रहे होते, लेकिन हो के माइंड में तो रोज़ चल रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कि वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वो लोग काफ़ी परेशान थे कि बेहतर होता अगर वो सच में रोज़ से शादी कर लेता। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर रोज़ के बारे में सोचते सोचते हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करता है। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोच करके। और इधर रोज़ को हम लोग देखते हैं कि उसकी फैमिली उसे कॉल करके कह रही होती है कि तुम्हारी शादी अगले बुधवार को हमने उस इंसान से फ़िक्स कर दिया है। अब रोज़ फाइनली इस पॉइंट पर आकर के डिसाइड कर लेती है कि उसे उस बूढ़ी लेडी के पोते से ही शादी कर लेना चाहिए। एक जाने पहचाने प्लेबॉय से करने से तो बेहतर ही है। वो उस ओल्ड लेडी को दिखाने के लिए जाती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है बॉडी वाइज, और वो उसके पोते से शादी करने के लिए तैयार है। ग्रैंड मदर ये देखते ही काफ़ी खुश हो जाती हैं। वो की काफ़ी बड़ाई कर रही थी और कहती है कि तुम मुझसे मिलोगी तो तुम उसे ज़रूर ही पसंद करोगी। वो कह रही है कि वो आएगा तो उसे ज़रूर ही मिलने के लिए बुलाएगी। जैसे ही रोज़ वहाँ से निकल रही थी तो वो हुआ से मिलती है। वो नहीं पहचान पाती है कि उस लेडी का पोता वहीं पर है। वो कहता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ है। दोनों वहाँ टेंट में बिताए एक दूसरे के मोमेंट को याद करते हैं, स्पेशली हो, और फिर वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चले जाता है। रोज़ को भी डाउट नहीं था उसका फ्यूचर पार्टनर हो ही होने वाला है। जब वो ग्रैंड मदर से मिलता है तो ग्रैंड मदर यहाँ पर रोज़ के बारे में बताती है, कहती है वो लड़की कितनी अच्छी है, उसने एक तो मेरी जान बचाई है और ऊपर से वो सिंगल भी है। अभी अभी उसका एंगेजमेंट टूटा है, बेहतर होगा कि उससे शादी करने के लिए हाँ कह दें। काफ़ी इमोशनल ड्रामा, मेलो ड्रामा के बाद हो रोज़ को भूलने का डिसाइड करके उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। ये सोचते हुए कि जिस चीज़ में उसके पेरेंट खुश हैं उसे वही काम करना चाहिए, कम से कम वो ना सही उसके पेरेंट तो खुश रहे यहाँ पे। तो वो रोज़ से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। ये बात सुनते ही उसके पेरेंट तो बहुत ही ज़्यादा वाले खुश हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, कम से कम हो ने यहाँ पर शादी करने के लिए हाँ तो कहा। वो लोग रोज़ को कॉल करके बता देते हैं कि कल वो उससे सिविल ब्यूरो में इतने बजे मिलने वाला है, तो जा कर के वो शादी का सर्टिफिकेट ले लेगी। रोज़ रेडी हो जाती है। अगले दिन वो दोनों ही सिविल ब्यूरो पहुंचते हैं। एक दूसरे को देख करके सोच रहे थे कि अब वो दोनों अलग अलग पार्टनर से शादी करने के लिए आए हैं। काफ़ी देर तक जब दोनों के पार्टनर नहीं आते हैं तो रोज़ उसे कॉल करती है। वो का कॉल रिंग होता है, तब जाकर के उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअल में वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों ही मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। उन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे से शादी अब अपनी मर्ज़ी से कर रही होती है। रोज़ कहती है जैसे कि तुम्हें मेरा पास तो पता ही है, गो मेरा फियांसे था और वो मुझे चीट कर रहा था, दैट्स वाई मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम ना हो तो हम ये अरेंज मैरिज कर सकते हैं। वो ओके कह देता है। फ्लैशबैक में रोज़ याद करती है कि पिछले जन्म में गो से शादी करने के बाद सिर्फ उसे उससे नफ़रत ही मिली थी। वो किसी से प्यार करता था और रोज़ को शादी करके सिर्फ टॉर्चर किया करता था पूरी लाइफ तक। फाइनली वो रोज़ दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रोज़ का पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था तो वो उसे उठा करके वहाँ से लेकर के जाता है, और उसका ये केयर देख करके कहीं ना कहीं रोज़ अब उसके लिए एक अलग रिस्पेक्ट फील करने लगी थी। वो कहते हैं कि चलो अब घर जाना पड़ेगा। वो जा कर के अपने पेरेंट को बता देती है कि उसने हो से शादी कर लिया है। उसकी फैमिली को ना ही रोज़ को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता था, तो वो यहाँ पे उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो कैसे ही इस गरीब इंसान से शादी कर सकती है। इस बात पर वो भड़क जाती है और कहती है कि उस प्लेबॉय से तो बेहतर ही है, और हाँ मैं इस इंसान के साथ खुश रहने वाली हूँ, इसी वजह से मैंने इसे शादी किया है। उसके पेरेंट इस बात पर भड़क जाते हैं। वो रोज़ को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट पसंद नहीं करते तो तुम्हें उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे साथ मेरे घर चलो। रोज़ को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो रोज़ को अपने घर लेकर के जाता है। रोज़ देखती है इसका घर इतना बड़ा, इतना खूबसूरत है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वह हो से ज़्यादा सवाल नहीं करती है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल थे। अब इससे बात है कि एक ही कमरे में रहने वाले थे। रोज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड तो हो रही थी, लेकिन वो हो को मना नहीं कर पाती है। आफ्टर दैट जब वो यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के
आता है तो रोज़ यहाँ पर काफ़ी शर्माई हुई सी थी। वो उसे उसका एक ड्रेस पहनने के लिए देता है और कहता है एक्चुअली मैं काफ़ी लंबे समय से अकेले रह रहा हूँ, तो लड़कियों के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और मैं तो शुरू से सिंगल भी रहा हूँ, तो तुम फ़िलहाल आज ही मेरा शर्ट पहन करके काम चला लो। रोज़ उसका शर्ट वर्ट पहन करके आती है। दोनों की फर्स्ट नाइट थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थे, एकदम स्ट्रेंजर अरेंज मैरिज की तरह दोनों चुपचाप एक बेड शेयर करते हुए सो जाते हैं। लेकिन रोज़ खुद को लकी फील कर रही थी। रात में जब वो बुरा सपना देख रही होती है तो वो उसे नींद दिलाता है। इस बात से अनजान अगली मॉर्निंग रोज़ जागती है तो देखती है कि वो कमरे में नहीं है। नीचे जाने पर देखती है कि वो वर्कआउट कर रहा है। उसकी मस्त बॉडी को तो वो ताड़ती ही रह जाती है। वर्कआउट करने के बाद वो उसे छेड़ते हुए कहता है तो मेरी बॉडी से सेटिस्फाइड हो। रोज़ कहती है हाँ हाँ तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी अच्छी है। फिर वह रोज़ को ब्रेकफास्ट कराता है और अच्छे हस्बैंड का फ़र्ज़ निभाते हुए उसे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है। रोज़ अच्छा फील कर रही थी, तभी वो यहाँ पर रोज़ के पैर पर देखता है। उसके पैर पर वही निशान थे जिस लड़की को उसने कुछ साल पहले बचाया था जब वो किडनैप हुई थी। तो रोज़ वो को फेस नहीं देख पाई थी, लेकिन यहाँ पर वो उसे देखते ही पहचान जाता है। ऑफिस के बाद रोज़ निकलती है तो घू उससे मिलने के लिए आया हुआ था। रोज़ उसे कहती है जैसे कि तुम्हें अब पता चल चुका होगा मेरे पेरेंट्स से कि मैं शादी कर चुकी हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। घू से कहता है मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मेरा अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कर रहे हो। रोज़ उसे कहती है ओवर कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं है, मैंने सच में किसी और से शादी कर लिया, मुझे पता है कि तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी। घू ने एक्चुअल में सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था। ये बात उसे पिछले जन्म में पता चला था जब यहाँ पर गू ने उसे खुद ही ये बात शादी के बाद बोला था कि मैंने तो तुम्हारी जान भी नहीं बचाई थी, तुम बस मुझे थोड़ी अच्छी दिखी थी और अमीर फैमिली की बेटी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे वो जगह ले लिया था, तुम्हें तो किसी मिलिट्री वाले ने बचाया था। अब जब ये बात रोज़ को इस जन्म में पता था तो अब इससे बात है गो के साथ कोई रिलेशन रखने का कोई चांस ही नहीं था। वो रोज़ को परेशान कर रहा था, तभी वो यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। गो उस पर गुस्सा करने लगता है। रोज़ से कहती है कि ये हस्बैंड है मेरा, इसके साथ तमीज़ से बात करो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो यहाँ पे रोज़ को लेकर के जाता है, साथ ही में वो गो को वार्न करता है कि ये मेरी वाइफ है। वो दोनों ही साथ में लंच कर रहे होते हैं जहाँ पर कि हो के बारे में वो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर गू के बारे में हो को बताती हैं। बट वो ऐसा कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, हमारा फ्यूचर सही होना चाहिए। आफ्टर दैट वो फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसकी मॉम उन दोनों को साथ आया हुआ देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। उन्हें सच में भरोसा नहीं हो रहा था कि वो और रोज़ ने इतनी आसानी से एक दूसरे से शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। आफ्टर दैट वो लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंड मदर उन दोनों का शादी का किया हुआ सर्टिफिकेट देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि एक बार मुझे हॉस्पिटल से बाहर आ जाने दो, आफ्टर दैट मैं यहाँ पर ज़रूर ही तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवाऊँगी। वो लोग इस बात को मान जाते हैं। लौटते समय रोज़ एक पेशेंट से टकरा कर गिरने वाली थी तो वो उसे संभाल लेता है। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि हो का घर इतना बड़ा था, सब कुछ अलग अलग सा था। वो देखती है कि वो आए नहीं है तो रोज़ नहाने लगती है। वो गलती से उसके वॉशरूम में एंटर कर जाता है। वो दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। रोज़ चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और वो अब तक कमरे में एम्बैरस होकर के आया नहीं था। लेट नाइट रोज़ की नींद खुलती है तो देखती है कि वो अपने कपड़े धो रहे हैं। उसे कहती है तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वो कहता है नहीं नहीं, हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारे रोज़ को ले करके लव ड्रीम देख रहा था। इसके बाद अपने कपड़े वॉश करने के लिए वो चले जाता है। अब रोज़ इस बात को समझ नहीं पाती है और वो कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। बेचारा एम्बैरस वो अपने कपड़े छुपाने का कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि वह रोज़ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। अगली मॉर्निंग हो को एक मिशन पे निकलना पड़ता है। 15 दिनों का शायद मिशन होने वाला था। रोज़ सोचती है चलो ठीक है वो घर पर आराम से रहेगी। हालांकि उससे हो से कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन जो दोनों के बीच ऑकवर्डनेस था उस वजह से वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल रहा करती थी। रोज़ अपने हॉस्पिटल जा रही होती है तब जीजी यहाँ पर उसे सॉल्व करने के लिए आती है कि गू उसे ज़्यादा मानता है। रोज़ हंसते हुए कहती है अच्छा ये तुम्हें भी पता है कि तुम उससे कभी शादी तो कर नहीं पाओगी क्योंकि तुम उस फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर हो। सोचो अगर उस फैमिली को पता चल गया कि उसकी अडॉप्टेड डॉटर उन्हीं के बेटे के साथ लाइनबाजी कर रही है तो वो लोग तुम्हारा क्या करेंगे। इसी वजह से मुझसे पंगा मत लो, मैंने उस कचड़े को वैसे भी छोड़ दिया है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुन करके जीजी बहुत ही गुस्सा आने लगती है और उसे इग्नोर करके यहाँ पर रोज़ हॉस्पिटल में अंदर जाती है। तभी वो अपने दोस्त के साथ चेकिंग कराने के लिए आ जाता है। एक्चुअल में उसका छोटू उस्ताद थोड़ा सा इंसर्ट हो गया था। उसके दोस्त को फिक्र था कि अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो कहीं उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो।
दैट्स भी वो उसे चेक कराने के लिए लेकर के जाता और वो रोज़ ही निकलती है। उसे तो पता नहीं था कि रोज़ और वो दोनों शादीशुदा हैं। वो को ज़बरदस्ती चेक कराने के लिए बोलता है, यार भाभी का तो ख्याल कर, चेक करा ले। रोज़ उसे चेक करने के लिए जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी। हालांकि ट्रीटमेंट करके वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत स्किन की इंजरी आई है, जो कि वो दवा वगैरह खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। वो भी यहाँ पर रोज़ को देख करके काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है और चुपचाप दवा लेकर के कमरे से बाहर निकल जाता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि भाई अच्छा है जो तू सही सलामत है, मुझे तो पता ही था कि रोज़ इतनी फेमस डॉक्टर है, वो तो तुझे ठीक ही कर देगी। रोज़ अपना काम ख़त्म करके लौट रही होती है तो हुओ को देखती है। वो कहती है, अरे तुम तो मिशन पे थे ना। हुओ कहता है, हाँ मेरी इंजरी की वजह से मेरी टीम ने मुझे 15 दिनों की छुट्टी दे दी है। फिर वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रोज़ सोचती है कि ठीक ही है, उसके साथ रहना इतना बुरा भी नहीं है। वो अपने घर यानी कि अपने पेरेंट के घर रोज़ को लेकर के जाता है। उनका घर इतने पॉश इलाके में था, इतना ज़्यादा महंगा था। ये बात रोज़ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतने अमीर होने वाले हैं। अब भी वो हो के असली आइडेंटिटी को नहीं समझ पाती है। यहाँ पर उसकी फैमिली रोज़ को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं। हुओ की इंजरी के बारे में भी उन्हें पता चला था, तो वो लोग आज उन दोनों को यहीं रोक लेते हैं ताकि दोनों साथ में आराम कर सके, रोमांस कर सके। रोज़ को हुओ की ग्रैंडमदर ने बहुत सारे घर वगैरह के प्रॉपर्टी के पेपर दिए थे, साथ ही में कुछ ज्वेलरीज भी दी थी। रोज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, बट वो उन्हें मना नहीं कर पाती है। वो इतने प्यार से उन्हें ऑफ़र कर रही थी। वो दोनों रात में सोने के लिए जाते हैं। वो को छेड़ रही थी, पता नहीं इसके बाद तुम रोमांस कर पाओगे नहीं। वो कहता है ट्राई करें। रोज़ कहने लगती है, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन वो रोज़ को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर जो उसकी अडॉप्टिव फैमिली थी वो आ जाती है। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर रोज़ को इंसल्ट करने लगती है। एक गरीब इंसान से शादी करके कोई कितना ही खुश हो सकता है। रोज़ उसे कहती है, कम से कम तुम दोनों से अलग होकर के तो मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर वो लोग रोज़ और हो का इंसल्ट कर रहे थे। रोज़ तक तो ठीक था, जैसे वो लोग हो के इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं वो भड़क जाती है। उन्होंने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और वो बोलती है कि अगर उन लोगों ने सॉरी नहीं बोला तो उन्हें इस डिफेमेशन की वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है। उन दोनों को मजबूरी में सॉरी बोलना पड़ता है। वहाँ से जाने के बाद वो रोज़ को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। एक पेशेंट बहुत ही गुस्से में और सारे डॉक्टर्स पर अटैक कर रहा था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खोया था। वो ऑपरेशन रोज़ ने ही किया था और उस ऑपरेशन के बाद उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो पुलिस को बुला लेता है और वो लोग उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। रोज़ काफ़ी घबराई हुई थी। यहाँ पर वो उसे काम डाउन करता है। रोज़ उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है, वैसे भी वो लेडी बचने नहीं वाली थी, मैंने तो सिर्फ एक लास्ट ट्राई किया था लेकिन उसे बचा नहीं पाई थी। वो उसे कहता है, कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी भी हो तो तुम्हें अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है। वो रोज़ का केयर करता है। रोज़ को अच्छा लग रहा था हुओ का ये केयर देख करके, और वो उसके साथ अब खुश महसूस कर रही होती है। वो जब वहाँ से जा रहा था तो जाने से पहले वो रोज़ को प्यार से हक कर लेता है। रोज़ को एहसास होता है कि जब कुछ लोगों ने उसे किडनैप किया था तो क्या हुओ ने उसे सेव किया था। वो इस बारे में आजकल सपने भी देखने लगी थी, बट वो कंफ्यूज थी कि क्या रियलिटी है या फिर झूठ। उठ करके वो अपना चेंज वेंज करने के लिए जा रही होती है। इधर हुओ भी रोज़ को लेकर के वैसे ही लव ड्रीम देख रहा होता है और रोज़ वापस उसे कपड़े धोते हुए देखती है। अब वो समझ नहीं पाती है कि हुओ एक्चुअल में अपने हाथों से ही कपड़े क्यों धो रहा है। वो उसे भी तो कह सकता है, लेकिन वो उसे बस वहाँ से जाने के लिए कहता है। आफ्टर दैट रोज़ अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है, जिससे कि वो काफ़ी दिनों बाद मिल रही थी। वो लोग वहाँ से शॉपिंग करके लौट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गुरु और जीजी आ जाते हैं। वो दोनों ही यहाँ पर मिल करके रोज़ का इंसल्ट करने लगते हैं। जीजी तो हर बार यही कहा करती थी कि गू तो बस उसका भाई जैसा है। रोज़ हंसते हुए कहती है, अच्छा कौन भाई अपनी बहन के साथ सोता है, जरा बताना मुझे। गू सोचने लगता है कि ये बात रोज़ को कैसे पता चला। रोज़ से कहती है, देख भाई ऐसा है ना कि मैंने तेरे से ब्रेकअप कर लिया और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं अपने मैरिड लाइफ में बहुत ही खुश हूँ, मुझे परेशान नहीं करो तो बेहतर होगा। वो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल चल जाती है। जब वहाँ से निकल रही थी तो गू वापस से रोज़ को परेशान करने के लिए आ जाता है। रोज़ उसे कहती है, तुम्हें सीधी सी बात समझ में क्यों नहीं आती, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं और किस मुंह से तुम मेरे पास आ रहे हो यार, तुम्हारी बहन के साथ अफेयर चलता है। उसके जाने के बाद गू एक इंसान को उसे परेशान करने के लिए बोल देता है। वो रोज़ के होने वाले फियांसे का भाई था और वो रोज़ को परेशान करने का डिसाइड करता है। एक क्लब से उसे कॉल करता है और कहता है कि एक्चुअल में उसका हस्बैंड हुआ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और उसे सेव करने के लिए आ जाए। अब रोज़ इसमें कोई भी चीज़ फिसी महसूस नहीं करती है और वह हुओ को देखने के लिए क्लब में निकल जाती है।
लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तब उसे हुआ नहीं मिलता है। उसका फियांसे और उसके फियांसे का भाई वहाँ पर था। उसके फियांसे को लगता है कि रोज़ उसके लिए यहाँ पर आई हुई है। उसका भाई इस तरीके से रोज़ को कहता है, अब तो तुम गई, एक तो तुमने गो से पंगा लिया और ऊपर से मेरे भाई को रिजेक्ट किया। वो लोग उसे कमरे में बंद कर देते हैं। शादी में हुओ को भी सबक सिखाना था तो हुओ को भी कॉल करके उन लोगों ने बुला लिया था, ये कहते हुए कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर क्लब में हमारे पास है और अगर उसे सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ। वो घर पर रोज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि रोज़ कहाँ गई हुई है। दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो जल्दी जल्दी रोज़ को सेव करने के लिए जाता है। रोज़ कमरे में बंद थी तभी वहाँ पर गो आता है और कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कौन नहीं सेव करने वाला है। इतने दिनों से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। रोज़ उसे थप्पड़ मारते हुए कहते, तुम बहुत ही बेशरम इंसान हो। मैंने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, इस बात को समझ जाओ तो बेहतर होगा। गो से कहता है कि तुम एक बार मेरे साथ इंटीमेट होगी तो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगा और आज तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचाने वाला। इधर वो बार बार रोज़ को कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं कर रही होती है। तो वो जल्दी ही क्लब में उस कमरे में पहुँचता है और रोज़ तब तक सोच रही थी कि वो कैसे ही यहाँ पर खुद को सेव करे। जैसे ही वो यहाँ पर आता है रोज़ वहाँ से हट करके उसे जाके हक कर लेती है। वो कहती है कि इस इंसान को छोड़ना मत। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस उसे वहाँ से पकड़ के लेकर के जाती है। रोज़ किसी हालत में उसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला था। ऊपर से वो मिलिट्री में था तो इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। रोज़ काफ़ी घबराई हुई थी। वो उसे काम डाउन करता है। को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रोज़ सच में उसे जेल भी भेज सकती है। बेटा तुम तो लंबे टाइम के लिए जेल गए हो। जब वो दोनों रात में स्टे करते हैं तो एक्चुअल में एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों के रिलेशनशिप पहले से अब कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे से अब एक्चुअल में प्यार भी करने लगे थे। अगले दिन वो रोज को उसकी मॉम की तरफ से दिया हुआ ये ब्रॉच गिफ्ट करता है। कहता है कि कल मॉम तुम्हें देना चाह रही थी। उसे लेकर के वो उसे अपनी कंपनी घुमाने के लिए लेकर के जाता है। रोज़ भी पहली बार यहाँ पर आई हुई थी। वो की कंपनी था। वो कार पार्क करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर वो अपनी बहन से मिलती है। वह रोज़ का मजाक उड़ाने लगती है और जानबूझ करके उसके ब्रॉच को तोड़ भी देती है। रोज़ उससे उसके पैसे डिमांड करती है तो वो भी नहीं देने वाली थी। इस बात पर रोज़ भड़क जाती है और कहती है तुम्हें पता भी नहीं है, तुमने मिलियंस का ये ब्रॉच तोड़ा है और अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगी। उसकी बहन हंसते हुए कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आने वाली हूँ। एक तो यहाँ पर तुम इस तरीके से आए हुए हो नकली ब्रोच लेकर के ये कहने के लिए कि असली हो और ऊपर से मुझे जेल भेजने के लिए कह रही हो। तभी वहाँ पर हुआ आता उसने पुलिस को बुला लिया था और उसने उसकी बहन के खिलाफ़ भी केस कर दिया। अब या तो कंपनसेशन दो या तो जेल जाओ, लेकिन उसकी बहन कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं थी। वो भी अपने साइड से अपने मॉम डैड को कॉल कर लेती है। वो लोग कहने लगते हैं कि रोज़ कितनी बुरी है, अपनी बहन के खिलाफ़ ही वो पुलिस केस कैसे कर सकती है। इस बात पर रोज़ कहती है अच्छा ठीक है चलो, एक सेट पे मैं उसे लंबे समय के लिए जेल नहीं भेजूंगी। तुम यहाँ पर साइन करो कि आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो लोग अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कर देते हैं। आज से रोज़ से वो लोग अपने रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए तो अगर वो लोग कंपनसेशन नहीं देते हैं तो उसकी बहन को जेल तो जाना पड़ेगा। वो ब्रश बहुत ही महंगा था। ऑन द स्पॉट इतने पैसे तो उसकी फैमिली अरेंज नहीं कर सकती थी। तो जब तक वो लोग रोज़ को पैसे नहीं देते हैं तब तक तो वो जेल में ही रहेगी। अपनी फैमिली से अपने रिश्ते नाते तोड़ करके रोज़ बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी, बहुत ही फ्री महसूस कर रही होती है। उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि वो एक्चुअल में इस कंपनी का बॉस है। वो लोग तो सौखी हो जाते हैं। वो रोज़ को संतावना देते हुए कहता है डोंट वरी, आज से हम तुम्हारी पूरी फैमिली है। अगले दिन जब वो अपने हॉस्पिटल में थी तभी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। वो रोज़ को पैसे देते हुए कंप्रोमाइज़ लेटर पर साइन करने के लिए कहती है। रोज़ उसे साफ तौर से मना कर देती है, ये कहते हुए कि चाहे जो भी हो जाए वो गू को जेल से तो बाहर नहीं निकालने वाले हो, उसे दम है तो जा कर के निकाल ले। दूसरी तरफ वो रोज़ को लेने के लिए आया हुआ था। वो रोज़ को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता था। वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। साथ ही में वो उसे अपने पार्टी में भी लेकर के जाता है जहाँ पर कि जी अपने डैड के उसकी बहन अपने डैड के साथ आई हुई थी। उन्हें यहाँ पर एक अमीर बंदा पटाने का जॉब मिला हुआ था। वो रोज़ के साथ आती है तो वो लोग सोचने लगते हैं कि इस घर की पार्टी में क्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि जिस घर की पार्टी में वो लोग आए हैं वो इस घर का बेटा है। रोज़ को तो पता था। वो वहाँ पर हो गया और रिश्तेदारों से मिलने के लिए गई हुई थी। उसकी बहन और उसके डैड उसका इंसल्ट करने लगते हैं। रोज़ उनकी बातों का ध्यान नहीं देती है।
वो यहाँ पर जैसे ही रोज़ का इंसल्ट कर रही थी तो वो गार्ड्स को बुला देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर हो की मॉम आती है और तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में हो कौन है। वो लोग एक्चुअल में इस फैमिली के सन को ही पटाने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर वो तो ऑलरेडी रोज से एंगेज हो चुका है, तो भला कोई चांस उन्हें कहाँ ही मिलने वाला था। अब ये देख कर के उसके डैड अफसोस करने लगते हैं कि उसे यहाँ पर रोज़ को घर से नहीं निकालना चाहिए था। उसे माफ़ी वाफ़ी भी मांगने लगते हैं, घर आने के लिए वापस कहते हैं क्योंकि उसे लालच आ रहा था कि अगर वो घर वापस आई तो ऑब्वियस सी बात है उसे बहुत पैसे मिलेंगे। रोज़ नीचे पार्किंग लॉट में हो के आने का इंतज़ार कर रही थी। जीजी गुस्से में आकर के यहाँ पर रोज़ को किडनैप करने का कोशिश करती है। उसे अपने साथ गुंडे वगैरह को बुलाए हुए थे क्योंकि वो गू को जेल से बाहर नहीं निकलवा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे लोग यहाँ पे रोज़ को बोली कर पाते तब तक वहाँ पर हो उसे सेव करने के लिए आ जाता है। अब जीजी के इस कांड के बाद उसे भी जेल भेज दिया जाता है। माने सब यहाँ पर कतई जेल ही जा रहे हैं, चलो ऐसा है कि क्लब चलते हैं, क्लब कौन जाता है, चलो जेल घूम के आते हैं। जीजी को भी वहाँ से लेकर के जाया जाता है। गू तो ऑलरेडी जेल में ही है। जो लोग भी यहाँ पे रोज़ को बुली कर रहे होते हैं वो काफ़ी शांत तरीके से चीज़ों को हैंडल आउट कर रहा था। लेकिन तब तक गू जेल से बाहर आ चुका था। वो रोज़ से कहता है देखो जीजी को जाने दो। रोज़ उसे कहती है कि ये इंसान मुझे जान से मारने वाली थी और मैं इसे जाने दूँ, वो तो हो ही नहीं सकता। वो रोज़ को वहाँ से घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो काफ़ी डरी सहमी सी थी। आज जो कुछ भी हुआ वो को पहली बार हस्बैंड कह के पुकारती है, जिससे कि वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगले दिन रोज़ अपनी बेस्टी के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। तभी वो एक इंसान से टकराती है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि रोज़ उसके बचपन की बिछड़ी हुई बहन है। वो रोज़ से और बातें करना चाहता था लेकिन रोज़ के पास फ़िलहाल टाइम नहीं था। उसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी आ गया था तो वो अपना कार्ड दे करके वहाँ से चली जाती है। अब वो बंदा अपनी मॉम को कॉल करता है और बोलता है मुझे लगता है कि हमारी बिछड़ी हुई बहन एक्चुअल में मिल गई है। उसकी मॉम ये सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है जितनी जल्दी हो सके रोज़ का डीएनए टेस्ट कराओ ताकि हमें भी तो पता चले कि एक्चुअल में बात क्या है। और यहाँ पर रोज़ की अब असली मोम इस दुनिया में नहीं थे, ये उसके रिलेटिव थे। रोज़ के खोने की वजह से उसकी मोम डिप्रेशन में अपनी जान गंवा चुकी थी। तो रोज़ हॉस्पिटल जाती है तो उसके जो डीन थे वो उसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारा जो सर्जरी का स्किल है वो डे बाई डे काफ़ी बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही चलते रहा तो हम यहाँ पर ज़रूर ही तुम्हें एक अच्छे खासे पोजीशन पे प्रमोट कर देंगे। रोज़ काफ़ी खुश हो जाती है इस बात को सुन करके। आफ्टर दैट वो वहाँ से बाहर निकलती है तो यहाँ पर ये झूठ मूठ का गूथ तमाशा करने के लिए आया हुआ था। रोज़ को फ्लावर बुके दे करके उसे प्रपोज करने का कोशिश करता है। रोज़ वो फ्लावर बुके ले जा करके फेंक देती है और कहती है इतने साल से हम डेट कर रहे थे, तुम्हें अपनी बहन के सारे प्रेफरेंसेस याद है लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मुझे रेड रोज़ नहीं मुझे ब्लैक रोज़ पसंद है और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें सीधी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं एक चीटर के साथ नहीं रह सकती, वो भी वो चीटर जो कि अपनी ही बहन के साथ अफेयर कर रहा है और मुझे भी सिर्फ टाइम पास करने के लिए रखा हुआ है। और ऊपर से अब तो मैंने शादी भी कर लिया तो तुम्हारा तो कोई चांस नहीं होने वाला है। गो को रोज़ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पब्लिकली उसका इंसल्ट कर रही थी। ऊपर से उसे ऐसा लग रहा था कि इसका ड्रामा कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। जो लोग अब तक गो को सपोर्ट कर रहे होते हैं रोज़ की कहानी सुन करके रोज़ को सपोर्ट करने लगते हैं। अगले दिन जब रोज़ हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में बगल वाले शहर में ब्लास्ट हुआ है, डॉक्टर का ज़रूरत है, वहाँ जाना पड़ेगा। अब उसे हो की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो भी उससे मिलिट्री बेस में काम किया करता था। रोज़ यहाँ पर वो को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो फिर रोज़ मिलिट्री बेस में और डॉक्टर्स के साथ पहुँच जाती है जहाँ पर कि एक्चुअल में उसे वो थोड़ा इंजर्ड मिलता है और भी बहुत सारे लोग इंजर्ड थे। रोज़ उनका ट्रीटमेंट कर रही थी और वो यहाँ पे रोज़ को देख के घबरा रहा था कि कहीं उससे भी प्रॉब्लम ना हो जाए। रोज़ ऐसे कहती है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया यार, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। वहाँ पर उनका भाई भी था जो कि वो के साथ टीम में ही काम किया करता था और वो का दोस्त था। ये वैसे तो कहने को रोज़ का कज़न ब्रदर था बट वो रात में जब वो रोज़ से मिलता है तो अपनी सारी बातें कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर हो और मैं यहाँ पर तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी असली बहन हो या नहीं, जानना नहीं चाहोगी? रोज़ कहती हाँ मैं अपनी असली फैमिली के बारे में जानना तो चाहती हूँ। अगले दिन वो अपनी मॉम से उसे मिलाने के लिए लेकर के जाता है। रोज़ को देख करके वो पहचान जाती है, अरे ये तो मेरी बहन की ही बेटी है। वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। रोज़ का फाइनली यहाँ पर डीएनए टेस्ट दिया जाता है और ऑब्वियस सी बात है कि वो इस फैमिली की असली डॉटर निकलती है। अगले दिन रोज़ की वो लोग आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील करने वाले थे। वो भी यहाँ पर आया हुआ था। वो रोज़ का मजाक उड़ाते गए थे, लगता है तुम्हारा गरीब पति वो यहाँ पर आया नहीं है। उन्हें कहाँ ही पता था कि वो एक्चुअल में इन सबसे कहीं ज़्यादा अमीर है।
रोज़ यहाँ पर आए हुए थे गू की ग्रैंड मदर से वो अच्छे से बिहेव कर रही थी, क्योंकि इसमें उसकी ग्रैंड मदर की तो कोई गलती नहीं थी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मना करती थी, इसलिए वो उसका इंसल्ट नहीं करती है। फिर वहाँ पर रोज़ की आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं उसके फैमिली वाले। साथ ही में हो भी यहाँ पर आया हुआ था। अब हो की भी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील होती है कि एक्चुअल में वो बस एक सोल्जर नहीं है। सोल्जर का काम तो वो अपने शौक़ से अपने काम से कर रहा है। एक्चुअल में वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। जैसे ही यहाँ पर ये बात गू को पता चलता है तो वो तो शौक ही हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रोज़ उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा था, अगर ये इंसान गरीब भी होता तो क्या मैं इसे चूज़ नहीं करती? तुम लोगों को पैसे से तौलते होगे, मैं नहीं। मैं एक्चुअल में हो से प्यार करने लगी थी, मुझे उसकी आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गू को उसके इन नौटंकियों की वजह से उस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी ग्रैंड मदर को भी पता चल चुका था कि गू का अफेयर जीजी के साथ ही चल रहा था। इस बेचारी बूढ़ी औरत को तो इस बात से जो शौक लगता है कि बस पूछो ही मत। उन्होंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। साथ ही में रोज़ को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में उसे बचाने वाला कोई और नहीं हो ही था। हो के टीममेट जो यहाँ पर आए हुए थे उन लोगों ने रोज़ को इस बारे में बताया था। एंड में हो रोज़ को यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करता है, एक्चुअल में सबके सामने वाला। तो वो हाँ कह देती है। फाइनली ग्रैंड मदर भी हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी, तो वो लोग एट द एंड शादी कर लेते हैं। उनके शादी के सीन के साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।